आज अपन पढ़ेंगे ऑर्थो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक इंजरीज टू नर्व्स। जो इंजरीज टू नर्व्स जो ये टॉपिक है ये कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर का एक पार्ट है। तो अपन ने पहले की वीडियोस में पढ़ा था जो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर्स है इसको अपन ने 3 टाइप से क्लासीफाई किया है। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन, उसके बाद लेट अर्ली कॉम्प्लिकेशन, उसके बाद लेट कॉम्प्लिकेशन। तो अपन जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं इसको अपन इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन का एग्जांपल समझ सकते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन अपन को देखने को मिलते हैं इमीडिएट के अंदर? हाइपोवोलेमिक शॉक, इंजरीज टू मेजर वेसल्स, इंजरी टू मसल्स एंड टेंडन, इंजरी टू जॉइंट एंड इंजरी टू नर्व। तो इंजरी टू नर्व्स है वो भी इसी का एग्जाम्पल अपन मान सकते हैं इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन का। तो अपन स्टार्ट करते हैं अब। इंजरीज टू नर्व, इंजरी लाइज इन close proximity to bone and hence are reliable to damage in different fractures of और डिसलोकेशन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो अपन को जो नर्व्स है वो देखने को मिलती है बोन्स के आसपास, बोन के पास अपन को नर्व्स देखने को मिलती है। तो अगर मान लो बोन्स के अंदर किसी भी तरह का डैमेज होगा, फ्रैक्चर होगा या डिसलोकेशन होगा तो उस कारण से अपन को नर्व्स का इंजरी या उसका डैमेज अपन को देखने को मिल सकता है। यहाँ पर एक टेबल भी दिया हुआ है। तो टेबल में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ना, यहाँ पर नर्व्स लिखी हुई है, यहाँ पे ट्रॉमा लिखा हुआ है और यहाँ पर इसके इफेक्ट लिखे हुए हैं। तो अपन इसको पढ़ते हैं कि मान लो एक्सिलरी नर्व है तो इसका अपन को डैमेज होगा। तो डैमेज किस कारण से हो सकता है? इसका डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर के डिसलोकेशन के कारण एक्सिलरी नर्व का डैमेज हो सकता है, जिस कारण से अपन को क्या देखने को मिल सकता है? डेल्टोइड का पैरालिसिस अपन को देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद है रेडियल नर्व। तो रेडियल नर्व के पर लिख रहा है यहाँ पे ट्रोमा कि किस कारण से इसकी इंजरी देखने को मिलेगी? फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस, इस कारण से अपन को रेडियल नर्व की इंजरी देखने को मिल सकती है, जिस कारण से अपन को यहाँ पर रिस्ट ड्रॉप देखने को मिल सकता है। उसके बाद आता है मीडियल नर्व। मीडियल नर्व के अंदर ट्रोमा में लिखा हुआ है सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, जिस कारण से अपन को पॉइंटिंग इंडेक्स देखने को मिल सकता है। उसके बाद है यहाँ पर अल्नर नर्व का डैमेज हो सकता है फ्रैक्चर मीडियल एपिकोंडाइल ह्यूमरस के कारण, जिस कारण से अपन को क्या देखने को मिलेगा? क्लो हैंड। उसके बाद सियाटिक नर्व यहाँ पर अपन को देखने को मिल सकता है इसका डैमेज पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ हिप के कारण, जिस कारण से अपन को यहाँ पर देखने को मिलेंगे इफेक्ट्स में फुट ड्रॉप ड्यू टू वीकनेस डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर कॉमन पेरोनियल नर्व के अगर डैमेज होगा तो किस कारण से हो सकता है? नी के डिसलोकेशन के कारण एंड फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ द फिबुला के कारण, जिस कारण से अपन को क्या देखने को मिलेगा? फुट ड्रॉप। ओके। तो ये एक यहाँ पर लिखा हुआ है नर्व इंजरीज एंड स्केलेटल ट्रोमा। तो इसके कारण से अपन को नर्व्स की इंजरी देखने को मिल सकती है। तो अपन ने देख लिया कि किस कारण से अपन को कौन सी नर्व की इंजरीज देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द रेडियल नर्व इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली डैमेज नियर अ मस्कुलोस्केलेटल इंजरी। अगर मस्कुलोस्केलेटल इंजरी होती है अपनी बॉडी के ऊपर तो उसके कारण अपन को रेडियल जो नर्व है उसका डैमेज देखने को मिल सकता है और सबसे ज़्यादा अपन को इसी नर्व का डैमेज देखने को मिलता है। नर्व्स एंड वेसल्स स्लाइड टुगेदर इन लिम्स एंड सो आर ऑफ्टन इंजर्ड टुगेदर। तो जो नर्व और जो वेसल्स है ना ये साथ साथ रन करती है, लिम्ब के पास रहती है, तो इस कारण से इनकी जो इंजरी होती है, जो डैमेज होता है वो साथ साथ अपन को देखने को मिल सकता है नर्व्स का एंड वेसल्स का। फिर उसके बाद आता है इसके कॉज के कौन कौन से कॉज हो सकते हैं इनके डैमेज के। द नर्व में बी डैमेज इन वन ऑफ द फॉलोइंग वे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है किस कारण से हो सकता है? बाय द एजेंट कॉजिंग द फ्रैक्चर, जो भी एजेंट होता है जो फ्रैक्चर कॉज करते हैं उस कारण से हो सकता है, जैसे कि बुलेट। बाय डायरेक्ट प्रेशर बाय द फ्रैक्चर एंड एट द टाइम ऑफ फ्रैक्चर बाय ड्यूरिंग मैनिपुलेशन। तो डायरेक्ट प्रेशर के कारण भी अपन को फ्रैक्चर होने के कारण इनकी नर्व्स और वेसल्स की का डैमेज देखने को मिल सकता है, उनकी इंजरीज देखने को मिल सकती है। ट्रैक्शन इंजरी एट द टाइम ऑफ फ्रैक्चर जब हो रहा है उस टाइम अगर यहाँ पर ट्रैक्शन इंजरी अपन को देखने को मिल सकती है, उस टाइम भी नर्व का और वेसल्स का डैमेज अपन को देखने को मिल सकता है। व्हेन द फ्रैक्चर इज बीइंग मैनिपुलेटेड बाय ड्यूरिंग स्केलेटल ट्रॉमा। उसके बाद एक और कॉज हो सकता है वो है इंट्रैपमेंट इन कैलस एट द फ्रैक्चर साइड पर कैलस के कारण भी अपन को जो नर्व्स है इनका डैमेज या फिर इनकी इंजरी अपन को देखने को मिल सकती है। तो उसके बाद आते हैं इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस कि अगर नर्व्स की इंजरी हो गई तो उसके कारण से अपन को कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। वो तो यहाँ पर लिखा हुआ है डैमेज टू नर्व्स में बी न्यूरोप्लेक्सिया, एक्सोंटोमेसिस एंड न्यूरोटोमेसिस अपन को देखने को मिल सकता है। तो इन तीनों के बारे में अपन बात करेंगे अभी। इट में रिजल्ट इन अ वेरिएबल डिग्री ऑफ मोटर एंड सेंसरी लॉस
अलोंग द डिस्ट्रप्शन ऑफ द नर्व। तो इस कारण से अपन को जो भी मोटर एंड जो सेंसरी लॉस हो जाते हैं, ये ठीक से वर्क नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सी चैप्टर 10 पेरिफेरल नर्व इंजरी। तो पेरिफेरल नर्व इंजरी है, उसके अंदर अपन यहाँ पे न्यूरो एक्सोटमेसिस, न्यूरोप्लेक्सिया एंड एक्सोटमेसिस अपन डिस्कस करते हैं कि तीनों क्या होता है। तो यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे सेडन्स क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व इंजरी है। तो अपन ने यहाँ पे अभी देखा था कि अपन किस किस के बारे में बात करेंगे, न्यूरोप्लेक्सिया, एक्सोटमेसिस एंड न्यूरोटमेसिस के बारे में। तो यहाँ पर क्या होता है, न्यूरोटमेसिस के अंदर क्या होगा ना, फिजियोलॉजिकल अपन को इंटरप्शन देखने को मिलेगा एंड उसके बाद अपन को यहाँ पे एनाटोमिकली ये नॉर्मल होगा। ओके, सिर्फ यहाँ पे फिजियोलॉजिकल इंटरप्शन अपन को देखने को मिल रहा है। लेकिन एक्सोटमेसिस में क्या होगा, एक्सोन्स का ब्रोकन हो जाएगा एंड नर्व इंटैक्ट अपन को देखने को मिलेगा। एंड न्यूरोटमेसिस के अंदर क्या होगा ना, एक्सोन एज वेल एंड नर्व ब्रोकन, इन दोनों का ब्रोकन अपन को देखने को मिलेगा। तो अपन यहाँ पर देखते हैं थ्योरी के अंदर सेडन्स क्लासिफिकेशन के अंदर ये तीनों टाइप्स आते हैं, न्यूरोप्लेक्सिया, एक्सोटमेसिस एंड न्यूरोटमेसिस। तो इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। न्यूरोप्लेक्सिया के बारे में अपन ने देखा था क्या होता है ना, यहाँ पर फिजियोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन अपन को देखने को मिलता है ऑफ कंडक्शन इन द नर्व्स फाइबर्स के अंदर। यहाँ पर कोई भी नो स्ट्रक्चरल चेंजेस अपन को देखने को मिलते हैं, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होते और जो रिकवरी है वो भी जल्दी अपन को देखने को मिलती है विथ इन अ फ्यू वीक्स एंड इज कम्प्लीट। तो फ्यू वीक्स के अंदर इसकी जो रिकवरी है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, अच्छे से वो रिकवर हो जाता है। लेकिन एक्सोटमेसिस के अंदर क्या होगा ना, यहाँ पर एक्सोन्स आर डैमेज, जो एक्सोन्स है वो डैमेज हो जाएंगे बट द इंटरनल आर्किटेक्चर्स ऑफ नर्व इज प्रिजर्व्ड। तो इसका अंदर वाला जो पार्ट है ना वो डैमेज नहीं होगा, वो वैसे का वो सही रहेगा। तो यहाँ पर क्या होता है ना, रिकवरी में अकर्स स्पॉन्टेनियसली बट may टेक मैनी मंथ, कंप्लीट रिकवरी may नॉट अकर। तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर रिकवरी तो होती है कुछ महीनों के अंदर, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाती। अपन ने यहाँ इस वाले के अंदर देखा था, यहाँ पर वो कंप्लीट रिकवरी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट रिकवरी नहीं मिलेगी, लेकिन वो ठीक ठाक तो रिकवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है न्यूरोटमेसिस। तो इसके अंदर क्या होता है ना, स्ट्रक्चर ऑफ द नर्व इज डैमेज बाय एक्चुअल कटिंग और स्केलिंग ऑफ सेगमेंट। तो इस कारण से यहाँ पर जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना नर्व का, वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। और इसकी रिकवरी की बात करें तो रिकवरी इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसकी जो रिकवरी है वो बिल्कुल नहीं हो पाती है। नर्व रिपेयर इज़ रिक्वायर्ड। तो इसके लिए अपन को नर्व्स को रिपेयर करवाना पड़ता है इसके ट्रीटमेंट के लिए। तो अपन वापस यहाँ पर आ जाते हैं। तो अपन यहाँ पे इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे थे, जिसके अंदर अपन तीनों की बात कर ली। उसके बाद आते हैं इसका ट्रीटमेंट, कि जो नर्व्स का जो इंजरी हुई है इसका अपन ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे। दिस डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ फ्रैक्चर। जो अपनी बॉडी के ऊपर जो टाइप हुआ है ना, मतलब जो फ्रैक्चर हुआ है उसके टाइप पर डिपेंड करता है कि कितना इंजरी हुई है कितनी नहीं हुई है। तो इन सब पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्लोज और ओपन तरह के अपन को फ्रैक्चर्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो अपन इनके अकॉर्डिंग देखेंगे इनका ट्रीटमेंट। व्हेन द नर्व इंजरी इज एसोसिएटेड विद अ क्लोज फ्रैक्चर। अगर क्लोज्ड फ्रैक्चर है, क्लोज फ्रैक्चर का मतलब है ये स्किन है, इसके अंदर ही फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे अपन, द टाइप ऑफ डैमेज इज जनरली न्यूरोप्लेक्सिया एंड एक्सोटमेसिस। तो जो क्लोज्ड जो फ्रैक्चर है उसके अंदर अपन को इस दोनों तरह की डैमेज अपन को देखने को मिल सकते हैं। द नर्व रिकवरी इज गुड, जो जिसकी जो रिकवरी है वो अच्छी हो जाती है विथ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं ना उससे। तो ये तो बात होगी यहाँ पर क्लोज्ड फ्रैक्चर की। फिर यहाँ पर आते हैं ओपन फ्रैक्चर, ठीक है। तो अपन ओपन फ्रैक्चर की बात करते हैं यहाँ पर। व्हेन एसोसिएटेड विथ एन ओपन फ्रैक्चर द टाइप ऑफ नर्व डैमेज इज ऑफ्टन न्यूरोटमेसिस। तो इसके अंदर अपन को न्यूरोटमेसिस टाइप का डैमेज देखने को मिलेगा। In such cases, the nerve should be exposed and repaired as per need, and the fractures fixed internally with nail plate etc. तो इसका ट्रीटमेंट करने के लिए तो पहले अपन को जो फ्रैक्चर है उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। उसका नेल प्लेट लगा के इंटरनल फिक्सेशन करके अपन उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उस फ्रैक्चर को फिक्स करेंगे। उसके बाद जो नर्व और वेसल्स की जो भी डैमेज हुआ है उसको अपन उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो ओपन फ्रैक्चर एंड क्लोज फ्रैक्चर के अंदर इस तरह की अपन को देखने को मिल सकता है। और अपन ने पहले डिस्कस कर लिया कि किसके अंदर किस तरह की रिकवरी अपन को देखने को मिलती है। तो इस तरह से अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ख़त्म होता है इंजरी टू नर्व्स।